एक छोटे से कस्बे में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। हर सुबह वह एक भारी बैग और उससे भी ज्यादा भारी मन लेकर स्कूल जाता था। स्कूल में उसके शिक्षक दया, ईमानदारी और सम्मान की बात करते थे। वे साझा करने, दूसरों की मदद करने और हमेशा सच बोलने के बारे में कहानियां सुनाई। अच्छा बनो, बहादुर बनो और हमेशा सही काम करो। एक दिन उसकी शिक्षिका ने कहा। उसकी आंखें आशा से चमक रही थी। अर्जुन विश्वास करना चाहता था उसने उसे सचमुच में देखा, लेकिन जब वह घर गया तो चीजें अलग लग रही थी। उसके पिता अक्सर अपनी आवाज उठाते थे, अर्जुन की छोटी बहन पर पानी गिराने के लिए चिल्लाते थे। उसकी मां कभी कभी कठोर शब्दों में फुसफुसाती थी। जब उसने सोचा कि कोई नहीं सुन रहा है, पड़ोसी छोटी छोटी बातों पर झगड़ते थे और कभी कभी अर्जुन लोगों को शॉर्टकट लेते, धोखा देते या जरूरतमंद किसी को अनदेखा करते हुए देखता था। एक दोपहर स्कूल के बाद वह पोर्च की सीढ़ियों पर बैठा था, सिर हाथों में लिए हुए। क्यों है? उसने जोर से सोचा कि स्कूल में जो अच्छी बातें हम सीखते हैं वे घर पर नहीं होती या बाहर भी नहीं। उसकी दादी जो बुनाई कर रही थी पास में ही ऊपर देखा और धीरे से मुस्कुराया। मुझे बताओ तुम्हारे मन में क्या है? छोटे से अर्जुन ने आह भरी। स्कूल में वे कहते हैं कि हमें हमेशा ईमानदार और दयालु होना चाहिए, लेकिन घर पर कभी कभी लोग नहीं होते हैं। वे लड़ते हैं, वे झूठ बोलते हैं और वे हमेशा मदद नहीं करते हैं। ऐसा लगता है कि ये सबक यहाँ नहीं है। उनकी दादी ने सिर हिलाया। उनकी आंखें समझ से कोमल थीं। मुझे समझ आ गया। कभी कभी दुनिया उतनी सरल नहीं होती जितनी एल्बा हम जो सबक सीखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सबक गलत है। इसका मतलब है कि दुनिया को आप जैसे और लोगों की जरूरत है जो उनके अनुसार जीने की कोशिश करें। लेकिन क्या होगा अगर यह नहीं बदलता? अर्जुन ने पूछा, छोटा और उलझन में। फिर तुम कोशिश करती रहो, उसने कहा। अच्छा होना एक बीज बोने जैसा है। इसे बढ़ने में समय लग सकता है और कभी कभी बीज को खिलने से पहले कई मौसमों की आवश्यकता होती है, लेकिन हर बीज एक अंतर लाता है। वंश अर्जुन ने इस बारे में सोचा। अगले दिन जब उसकी बहन ने पानी गिरा दिया तो गुस्सा करने के बजाय उसने उसकी सफाई करने में उसकी मदद की। जब उसके पिता ने अपनी आवाज उठाई तो अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोला, धीरे से, अगर तुम बात करना चाहो तो मैं यहां हूं। उसकी मां ने उस पर हल्की मुस्कान के साथ आश्चर्य से देखा। स्कूल में उसने एक सहपाठी की मदद की जो पढ़ने में संघर्ष कर रहा था। उसने अपना लंच उस लड़के के साथ बांटा जिसने अपना लंच भूल गया था। धीरे धीरे अर्जुन को एहसास हुआ कि जबकि दुनिया परिपूर्ण नहीं थी, उसके छोटे छोटे कार्य अंधेरे में छोटी छोटी बत्तियों की तरह चमक सकते थे। एक शाम उसकी दादी ने उसे बताया, दुनिया कई कहानियों से बनी है, कुछ दुखद, कुछ आनंदमय। आपकी कहानी ऐसी हो सकती है जो प्रकाश लाए। अर्जुन मुस्कुराया। उसके दिल में एक गर्म आशा महसूस हुई। हो सकता है कि स्कूल से मिले सबक कभी कभी जीने में कठिन हो, लेकिन वे अभी भी सही थे और शायद, बस शायद, वह दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। एक छोटा सा कदम एक समय में